श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत कथा, महादेव की आरती, व्रत की पूजा कब करनी चाहिए और कितने बार करनी चाहिए, प्रदोष व्रत रखने के लाभ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्रदोष व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। जो भक्त प्रदोष की तिथि पर महादेव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उन्हें महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से अति शीघ्र महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं, जीवन में चल रहे संकट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार भक्तों जनवरी महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा। प्रदोष काल के समय पूजा का इस दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:09 पर होगी। इसका समापन 31 जनवरी 2026 को सुबह 8:25 पर हो जाएगा। 31 जनवरी को त्रयोदशी तिथि सुबह के समय समाप्त हो रही है और प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए यह व्रत 30 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस वजह से इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत नाम के अनुसार ही फल प्रदान करता है। भक्तों, नाम के अनुसार ही प्रदोष व्रत का महत्व होता है। पंचांग के अनुसार भक्तों देवों के देव महादेव की पूजा के लिए उत्तम माना जाने वाला प्रदोष काल शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है। शुक्रवार के दिन शाम के 5:52 से 8:26 के बीच प्रदोष काल में यह शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल की पूजा करने के लिए। प्रदोष व्रत के दिन भक्तों शिव भक्त महादेव का पूजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत वाले दिन शिव जी के साधक, शिव जी के भक्त प्रदोष वाले दिन सिर्फ सुबह नहीं प्रदोष काल में भी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं। प्रदोष काल की पूजा करने से पहले भक्तों आप अपने पूजा की सारी सामग्री एक जगह रख लें। भक्तों एक थाली में लगा कर रख लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप प्रदोष काल की पूजा करें। महादेव को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास समय है तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में नहीं जा पाते किसी कारणवश तो आप घर पर भी महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। महादेव को सबसे पहले गंगा जल 1 लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, भस्म जो भी आपके पास पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव को समर्पित करें। यदि कुछ सामग्री आपके पास नहीं है तो आप परेशान ना हो, आपके पास जो भी सामग्री है उसे महादेव को समर्पित करें। विधि विधान से महादेव की पूजा करें, आरती करें। महादेव की इस दिन जो भी प्रदोष व्रत पढ़ रहा है उस कथा को अवश्य श्रवण करें। यदि आप कथा पढ़ पाते तो कथा को पढ़ें, उसके बाद महादेव की आरती करें। अंत में सभी को प्रसाद बांटने के बाद आप स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक मास में 2 बार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को विधि विधान से रखने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं महादेव हर लेते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते। शुक्र प्रदोष व्रत सभी दुख, रोग, शोक को दूर करके साधक के जीवन में तमाम तरह के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक का यश और कीर्ति बढ़ते हैं। भक्तों प्रदोष व्रत का महत्व अनंत है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदोष व्रत रखते महादेव की पूजा आराधना करते उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में
स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। भक्तों, सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करवा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। भक्तों, शुक्र व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे, भोले पंचानने राजे, हंसाशने गरुड़ाशने वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति शोहे, भोले 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला भन्ने माला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी,
नीते उठे भोग लगावत, नीते उठे भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर, स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले के नयन वाला, बोले तीन नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके शिव परिवार का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।